अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 869वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, पिछले जुमा को सीरतुन नबी के 20वें हिस्से में फ़तह मक्का का वाक़या हमने बयान किया और वो जुमा का बयान ऑलरेडी मैं जुमा के दिन ही आप सब लोगों को भेज चुका हूँ। उसके अंदर वो जो फ़तह मक्का का वाक़या है उसके अंदर ऐसे ऐसे मोड़ है, ऐसी ऐसी बातें हैं जो यानी आदमी के रोंगटे खड़े कर देती हैं, आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, ईमान में ताज़गी पैदा हो जाती है। उसमें से मैं आपको सिर्फ़ एक पॉइंट, आज उसी पे मैं पूरा सबक बयान करने वाला हूँ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर मक्कतुल मुकर्रमा के बाहर पड़ाव डाला हुआ था, रात का वक्त, अबू सुफियान बनु खिज़ाअ के सरदार बुदैल इब्न वर्क़ा के साथ देखने के लिए निकले कि भाई ये कौन लोग हैं, ये इनकी जो आग रोशन है। तो बुदैल इब्न वर्क़ा ने कहा कि शायद बनु खिज़ाअ के लोग होंगे। अबू सुफियान ने कहा, अरे वो तो एक हक़ीर और फ़कीर कौम है, उनकी क्या औकात के इतना बड़ा लश्कर ला सके। बहरहाल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले। उन्होंने अबू सुफियान से कहा, ये मुसलमानों का लश्कर है और देखो कल मुसलमान मक्का में दाखिल होने वाले हैं, तुम अगर ये चाहते हो कि तुमको अमान मिले तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाता हूँ। अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू सुफियान को जब लेकर चले तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया, वो नंगी तलवार लेकर अबू सुफियान के पीछे दौड़े। हज़रत अब्बास तेज़ी के साथ उनको लेकर अल्लाह के नबी की खिदमत में बढ़े और हज़रत उमर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी, दीन का और इस्लाम का ये दुश्मन हमारे काबू में आ चुका है, बस आप इजाज़त दीजिए, मैं इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, मना फरमाया, कहा कि उमर, इन दोनों की बजाय अगर तुम्हारे अपने ख़ानदान का कोई आदमी होता, तुम्हारे अपने कबीले का कोई आदमी होता, तुम्हारा अपना कोई रिश्तेदार होता, तो तुम इतनी गड़बड़ और इतनी उजलत नहीं करते जितनी तुम अबू सुफियान और हज़रत अब्बास के लिए कर रहे हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार को मियान में डाल दिया और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपके चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुसलमान होना मुझे मेरे वालिद और मेरे चचा और मेरे रिश्तेदार के मुसलमान होने से ज़्यादा पसंदीदा है, इसलिए कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुसलमान होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होंगी, तो आपकी खुशी, उस पर मैं अपने खुशी को तरजीह नहीं देता हूँ, बल्कि मेरी तो सारी खुशियों पर मैं आपके खुशी को तरजीह देता हूँ। जिस बात से आप खुश, उस पर हमारी जान कुर्बान। ये जो बातचीत हो रही थी, अबू सुफियान वहाँ पे मौजूद। अबू सुफियान ने देखा कि मैं अल्लाह के नबी का वो दुश्मन हूँ जो उहद में अल्लाह के नबी के मुकाबले पे खड़ा हुआ, खंदक के मौके पर 24,000 का लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा का मुहासिरा किया, फिर पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी को सताता रहा, परेशान करता रहा। हुदैबिया के मौके पर भी अल्लाह के नबी को मक्का में दाखिल होने नहीं दिया, बग़ैर उम्रे के उनको वापस भिजवा दिया। मैंने कितने जुल्म किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके सहाबा पर। मेरी वजह से ही अल्लाह के नबी के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, हज़रत मुसअब इब्न उमैर शहीद हुए, कई बड़े बड़े अकाबिर सहाबा शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक यानी आपके जो दांत थे वो शहीद हुए। कितनी तकलीफ़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त करनी पड़ी। और उसके बाद जबकि मैं काबू में आ चुका हूँ, अगर उमर मेरी गर्दन भी उड़ा देते, पूछने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए कि
वो पूरा आप अगर सुनेंगे ना, जुमा का बयान हमारा 20वां, वो सब समझ में आएगा आपको। अभी मुझे यहाँ पूरा डिटेल्स में बताना नहीं है, मुझे खाली पॉइंट बताना है कि हज़रत अबू सुफियान ने जब ये देखा अल्लाह के नबी के अखलाक को, वो सोचने लगे कि यार मैं बिला वजह के इस इंसान को सताता रहा, वो मुसलमान हो गए। तो उनका जो मुसलमान होना था उनका, वो इस वजह से नहीं था कि अब तो मुसलमानों के कंट्रोल में हम आ चुके हैं, ये तो हमारी गर्दनें उड़ा देंगे, या फिर अब तो मक्का में दाखिल हो जाएंगे तो मक्का में इनका कब्ज़ा हो जाएगा, उस वजह से नहीं था। एक बात याद रखो, बल्कि मुसलमानों के मक्का में दाखिल होने से पहले की जो रात थी और उस रात के जो अखलाक थे अल्लाह के नबी के, कि मैंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी को सताया, परेशान किया, उसके बाद भी ये इंसान मेरे साथ ऐसा सुलूक करता है कि मैं उम्र के कंट्रोल में आ चुका हूँ, फिर भी आपने मुझे मारने से मना कर दिया, रोक दिया अल्लाह के नबी ने। वो अगर चाहते तो नहीं रोकते हज़रत उमर को, लेकिन फिर भी आपने रोका, और रोका ही नहीं बल्कि उनको तंबीह भी की और ये भी कहा कि तुम क्यों उजलत कर रहे हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये अखलाक देखो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही वो अखलाक थे। अबू सुफियान की आंखों में आंसू, हाथ आगे बढ़ाया, कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर देना, पूरी ज़िंदगी मैं सताता रहा, तुमको परेशान करता रहा, लेकिन मैंने पहचाना नहीं तुमको मैंने अब पहचाना। और वो मुसलमान हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जुमा के दिन जब मैंने ये वाक़या बयान किया, उसके बाद मैं अपने ऑफ़िस के लिए निकला तो मैं गाड़ी पे यही सोचता रहा। मैंने कहा हे अल्लाह, वाकई में भी तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ है कि पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजे और पूरी दुनिया में हर नमाज के अंदर उनके ऊपर दुरूद शरीफ भेजा जाए और पूरी दुनिया में उनका कलीमा बुलंद हो। ये हक़ है तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये अखलाक। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं मुसलमानों की बद अखलाकियाँ देखता हूँ, बद अखलाकियाँ। अरे हम अबू सुफियान जैसों के साथ में क्या हुस्न सुलूक करेंगे, हमारे अपनों के साथ हमारी जो बद अखलाकियाँ हैं, मैं देखता हूँ लोग बिला वजह के अपने अकाबिर उलामा को गालियाँ देना, दीन का काम करने वालों के ऊपर तबसरे करना, दीन की मेहनतें करने वालों को बुरा भला बोलना, उनकी गीबतें करना, चुगलियाँ करना, यहाँ तक कि उन पे बोहतान लगाने से भी बाज नहीं आना। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज के मुसलमानों के यही करतूत, जिसने इसको कभी खुजाया नहीं, जिसने कभी इसको काड़ी नहीं की, कभी कोई तकलीफ़, बिला वजह के सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जो भड़वों की जमात जमा की हुई है उनको खुश करने के लिए गीबतें करना, उनके सामने गीबतें, अपने मुखालिफिन की गीबतें करना, अपना जो फरीक है उसके बारे में बुरा भला, सिर्फ अपने भड़वों की जमातों को खुश करने के लिए, झगड़ों को खुश करने के लिए ये आज का मुसलमान है। ये इसका अखलाक का मेयार इतना गिर और घट चुका है, वो ये भी नहीं जानता कि उसकी ये हरकतों से लोग 2 मिनट के लिए हंसेंगे सही, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए उसको नज़रों से गिराएंगे, नज़रों से। ये नज़रों से गिरने के काम, ये जलील होने के काम, ये नीच और अपनी गिरी हुई फितरत, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस ज़माने में आप सोचो, मुसलमानों के हाथों मुसलमानों की इस्मत महफूज नहीं है, मुसलमानों के हाथों अपने अकाबिर उलामा की, अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की इस्मत महफूज नहीं है, दीन का काम करने वालों की इस्मत महफूज नहीं है, तो आप ऐसे भड़वागिरी करने वालों से, ऐसे कुत्ते और सूअर की सतह से नीचे गिरे हुए जलीलों से क्या आप उनसे तवक्को रखेंगे कि आम मुसलमानों के बारे में उनके दिलों में मोहब्बत होंगी या आम मुसलमानों की इज़्ज़त होंगी? अरे मुसलमान दो छोड़कर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान जैसों के साथ जो मुआमला किया, आप सोचो ना, ऐसे मुसलमानों से क्या तवक्को करेंगे
कि ये हमारे बिरादरान वतन को जाकर इस्लाम और ईमान की तबलीग कर सके, इसलिए कि ऐसे हराम खोरों से, ऐसे जलील और नीच और कमीनों से, जब खुद मुसलमानों की इस्मतें महफूज नहीं, जब खुद अकाबिर उलमा की इस्मतें महफूज नहीं, जब दीन के काम करने वालों की इस्मतें महफूज नहीं, और मैं समझता हूँ ऐसे भड़वागिरी करने वालों ने ठेका लेके रखा हुआ है उलमा के खिलाफ लिखने का, दीन का काम करने वालों के खिलाफ लिखने का। मुसलमानों के वो लोग जो पूरी हमदर्दी के साथ मिल्लत के अंदर दीन की मेहनतों में लगे हैं, उनके बारे में कमेंट करने का और उनका इस्तेहज़ा करने का और उनका मजाक उड़ाने का। अल्लाह ऐसे खबीसों से, ऐसे हरामियों से, ऐसे कमीनों से, ऐसे नीच और जलीलों से इस उम्मत मुस्लिमा को नजात अता फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला यही है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत करने को तैयार नहीं है। इसने सिर्फ मजाक उड़ाना अपने बड़े उलामा का, अपने अकाबिर का, दीन का काम करने वालों का, ये काम हो रहा है मुसलमानों का, और ये तबलीग करेंगे, ये बिरादराने वतन के अंदर ये ऐसे मुसलमान हैं आज के, आप इनसे तवक्को रख रहे हैं, ये दीन का काम करेंगे, जो खुद दूसरे मुसलमानों की इज्जत नहीं कर सकते, जो उलमा की इज्जत नहीं कर सकते, जो अकाबिर की इज्जत नहीं कर सकते, गैरों तक पहुंचाएंगे बोलते ये कलीमा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं देखता हूँ जो इस तरीक़े के लोग जो खुद मुसलमानों की इस्मतों को तार तार करते हैं, उलमा पे कीचड़ उछालते हैं, दीन का कम करने वालों पर बहतान और उनकी गीबतें और उन पे तोहमतें लगाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कमीनों को ऐसी जिल्लत और इबरतनाक मौत अता फरमाता है। एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरते हैं, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के, और ज़िंदगी में जलीलो खार करता है अल्लाह ऐसों को। इसके लिए मुसलमानों, मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अपने ज़ुबानों को लोगों की गीबत, लोगों की चुगलियों से महफूज रखो। अपने कलम को आम मुसलमानों की गीबत, आम मुसलमानों की चुगलियाँ, अकाबिर उलमा, अरे हमको क्या करना है? वो उलमा, उन्होंने ज़िंदगियाँ लगाई, उनकी कुर्बानियाँ पता है हमको, कौन होते हैं हम उनके बारे में जो है कमेंट करने वाले, उन पे तबसरा करने वाले। हमको क्या करने का है उनसे? क़यामत में हमसे सवाल होगा उनके बारे में। किसी अमीर साहब का कोई अमल अगर गलत है, क़यामत में हमसे सवाल होगा। तबलीग के किसी साथी का कोई अपना पर्सनल अमल है, उसके बारे में हमारे से सवाल होगा। हमको ठेकेदार बैठे हुए हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए, उन पे इस्तेहज़ा करने के लिए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी ज़ुबानों को, अपने कलम को, अपने मज़ामीन को, अपने नज़रियात को महफूज रखो, महफूज। इस तरह की हरकतों से तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान की कामयाबियाँ अता फ़रमाएंगे। और अगर हमने हिफाजत नहीं की तो फिर याद रखो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे पास सुनाने के लिए ऐसे ऐसे इबरतनाक वाक़ियात थे। ऐसे खबीसों को मैंने ऐसी एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते मरते हुए देखा हूँ। अभी मेरे पास में उतना टाइम नहीं है वैसे लोगों की कारगुजारियाँ सुनाने के लिए, 3-3 महीनों तक और कई कई दिनों तक, और मरते वक्त में गली के कुत्ते भी पुरसाने हाल नहीं थे। क्यों? पता चला बहुत शौक़ था बोले इसको मुसलमानों की बुराइयां करने का, मुसलमानों की माँ बहनों पे तोहमतें लगाने का, सड़ सड़ के मरे, सड़ सड़ के उलमा के ऊपर कमेंट करने का, तबलीग का काम करने वाले, कभी अमीर साहब का मजाक, कभी किसी महल्ले के ज़िम्मेदार का मजाक, कभी किसी साथी का मजाक। उनकी कुर्बानियाँ नहीं मालूम इसको। उन्होंने अपने बाल बच्चों को छोड़कर गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाकर जो मेहनतें की, उन्हीं मेहनतों का समरा है जो मस्जिदें आज आबाद नज़र आ रही है। इसको वो कुर्बानियाँ नहीं मालूम। इसको तो बस एक आधी उनका खाली पॉइंट चाहिए, पॉइंट। बस वो पॉइंट मिलने के बाद में उनके ऊपर इस तरीके के जो इस्तेहज़ा करने वाले थे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मरे, रगड़ रगड़ के, सड़ सड़ के मरे हैं, सड़ सड़ के। अंगूठा सड़ गया तो पूरा पैर सड़ गया, बोले अंगूठा काटना पड़ेगा। पैर घुटने तक सड़ गया तो बोले पैर काटना पड़ेगा।
मांडी तक सड़ गया और उसके बाद में वो असरात पूरे बदन के अंदर पहुंचे। ऐसी इबरतनाक मौत हमने देखी है। हमने उनकी जो मुसलमानों को टारगेट बनाकर उन पर गीबत, उनकी चुगलियाँ, उन पर बोहतान, और मुसलमानों की जो माँ बहनें रहती थी उनके बारे में तबसरे, इसकी बीवी ऐसी, उसकी वालिदा वैसी, उसकी बेटी ऐसी, फुलाने की वैसी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक याद रखो, एक पाक दामन मुसलमान पर तोहमत और उसके ऊपर बोहतान लगाने का जो अजाब है, अजाब मैं और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए मुसलमानों, अपनी ज़ुबानों, अपने कलम और अपने तबसरों की हिफाजत करो, इससे पहले कि वैसा इबरतनाक अंजाम किसी और का हो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी हिफाजत फ़रमाए ज़ुबानों की और कलम की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।